ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with speed v hits elastically another stationary particle of same mass m on the smooth horizontal circular tube of the radius r. The time in which the next collision will take place is equals to, कितने टाइम में दूसरा कोलिजन होगा। एक बहुत ही जबरदस्त स्टैंडर्ड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये m मास की बॉल है, ये रेस्ट में थी, ठीक है, ये रेस्ट में है। ये m मास की जो बॉल है इसकी स्पीड है v, इसकी स्पीड v है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कह रहा है कि ये कोलिजन हो जाएगा। अब ये कोलिजन होने के बाद पूछा गया कितना टाइम लगेगा। द टाइम इन विच द नेक्स्ट कोलिजन विल टेक प्लेस इज इक्वल्स टू ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v हिट्स द इलास्टिकली अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m ऑन ए स्मूथ। मतलब पहले कोलिजन के बाद कितना टाइम लगेगा, इसकी लैंग्वेज से मुझे तो यही समझ आ रहा है। पहला कोलिजन हो चुका है, उसके बाद कितना टाइम और लगेगा, ठीक है। एक बात बताइए, अब जब ये कोलिजन होगा तो ये वाली बॉल तो यहाँ के रुक जाएगी और ये कितने से चल पड़ी, v से। एक तो यहाँ के रुक जाएगी और दूसरे वाली बॉल v से चल पड़ी। कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं, कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं, एनर्जी का लॉस कभी होगा नहीं। तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, लगातार v रहेगी। इसकी स्पीड लगातार क्या रह रही है, क्या घट रही है इसकी स्पीड, क्यों घटेगी यार। हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ये, इसने हॉरिजॉन्टल लिख रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब है ये। वर्टिकल में तो चलो mg की वजह से घट जाए, ऐसे रखी हुई है ये, ऐसे ऐसे रखी हुई है। तो एक बात बताइए, इसकी स्पीड घटाने वाला है कौन यहाँ पे, कोई भी तो नहीं है। स्पीड तो घटेगी नहीं, इसकी स्पीड नहीं घटेगी ना। तो यहाँ पर ये बोला कि इसे टकरा गई, इसकी जगह ये आगे रुक गई, ये v की स्पीड से जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये, 2πr। ये दोबारा कोलिजन कब होगा, जब ये आगे टकरा जाए, पूरा एक चक्कर लगा ले, क्योंकि एक तो यहीं रुकी पड़ी है। तो जब दूसरा कोलिजन, तो ये 2πr का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, v की स्पीड से ट्रैवल करेगी दूसरा कोलिजन। टाइम पहले कोलिजन के इतने टाइम बाद दूसरा कोलिजन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, हाँ जी बोलो बोलो। किसी के मन में कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना हो इस बारे में। फिर तीसरा कोलिजन अब कब होगा, कितने टाइम बाद और होगा। इस सेकंड कोलिजन कितने टाइम बाद तीसरा कोलिजन होगा, इतने टाइम बाद 2πr/v। उसकी जगह वो आगे रुक जाएगी, वो चल पड़ेगी, फिर वो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी, फिर 2πr/v बाद। और कोलिजन सारे यही होंगे, इसी जगह पर होंगे सारे कोलिजन। बॉल की पोजीशन कहाँ बदल गई, बॉल की पोजीशन तो वही है। ये क्वेश्चन समझ आएगी नहीं आया, पहले तो बताओ।